अस्सलाम वालेकुम। हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा? मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर फिरदौस सर। आज के इस क्वेश्चन में हम इस फोटो पे डिस्कस करने वाले हैं बेटा। इसमें आपको निकालना है हाउ काउंट द नंबर ऑफ कैन यू काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन दिस शेप बेटा। इसमें आपको निकालने हैं कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने पॉसिबल है बेटा। सर लेकिन ये वाला क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी किया है प्रीवियस लेक्चर में बेटा। इस फिगर में थोड़ा सा टेढ़ापन है इसके साथ बेटा। इसके साथ इसने अटैच किया। हमने देखा था बेटा अगर आपके पास एक स्क्वायर होता है उसमें कैसे हम नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकाल पाते हैं, फिर उसमें कितने चाहे रोज और कॉलम्स बना के हो। लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया, इसने अटैच किया है इसमें ताकि प्रॉब्लम थोड़ा सा स्ट्रांग बन जाए बेटा। प्रॉब्लम के स्ट्रेंथ के लिए उसने यहाँ पे और एक रो अटैच किया है, ठीक है। अब ये स्क्वायर नहीं है बेटा, क्योंकि अगर आपके पास स्क्वायर होता फिर आपको उसमें अगर बताना होता नंबर ऑफ स्क्वायर्स पॉसिबल, तब आप इजीली कर सकते थे। अगर ये 3x3 स्क्वायर होता आप कहते थे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। इससे आपको निकलते थे एक स्क्वायर में कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स पॉसिबल हो गए। अगर आपके पास ये होता बेटा n×n वाला होता फोटो, ठीक है ना। उसमें तो अगर आपके पास 3x3 वाला होता तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स 1 + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर। अगर 4x4 होता 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर। लेकिन अगर इसमें इसने स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपको बेटा, ताकि आप पूरा अच्छे से इसमें काउंट कर सके, उसके लिए इसने और एक रो बढ़ाया है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते हो बेटा? ऐसे सिचुएशन में बिल्कुल आसान होता है। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स पॉसिबल, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स पॉसिबल इज इक्वल टू, एक तो आसान भाषा में हम ये कह सकते हैं सर ऑलरेडी हमारे पास ये जो स्क्वायर वाला पोर्शन ऊपर था इसके लिए तो फार्मूला सेम रहेगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सर इससे हो गया ऊपर वाला पोर्शन खत्म, इससे हो गया ऊपर वाला ये जो यहां तक है ना 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, वहां तक आ गए सारे स्क्वायर्स हमने काउंट किए। अब इस और एक रो से कितने स्क्वायर्स यहाँ पे पॉसिबल हो गए, उसके लिए फार्मूला है बेटा n × n+1 डिवाइड बाई 2। n × n+1, मानो ये जो रो आपने यहाँ पे स्टैंड कर दिया, ये कितने मतलब ये कितने डब्बे वाला रो है बेटा, इसमें कितने डब्बे बने हुए हैं, मतलब कि इसमें कितने कॉलम्स है बेटा। सिंस इसमें आपको पता है इसमें 3 डब्बे है तो n का वैल्यू 3 आएगा यहाँ पे 1 2 3, यही इस्तेमाल करो यहाँ पे बेटा। वो बन जाएगा 3 × 3 + 1 डिवाइड बाई 2, जैसे n × n+1। n का मतलब इसमें कितने ये डब्बे बन रहे थे, 1 से लेकर कहां तक गिनती जा रही थी, 3 तक जा रही थी। विच इज इक्वल टू, सर यहां तक तो हमें पता है ऑलरेडी सम 14 होता था। यहां से जब हम इसको इवाल्युएट करेंगे 3 × 4 डिवाइड बाई 2, 2 1 * 2 2 3 2 6, 14 + 6 ये फाइनली बन गया किसके बराबर, 20 के बराबर। तो फाइनली इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने पॉसिबल है बेटा, 20 पॉसिबल है। इस एक रो से कितने स्क्वायर्स पॉसिबल हो गए, 6 स्क्वायर्स पॉसिबल हो गए और 6 स्क्वायर्स। एक तो 3 दूर से ही दिख रहे गुलाबों को, और सर 3 कहां से आपने लाए, और 3 वो तो हमें समझ नहीं आए बेटा, वो यहां से बन रहे हैं। और जो एक्स्ट्रा आपको दिख रहे हैं सर 6 तो आपने एक्स्ट्रा बढ़ा दिए, यहाँ पे 6 आपने एक्स्ट्रा बढ़ा दिए। हमें बताओ वो कहां से आने वाले हैं। 1 2 3 तो इजीली आपको समझ आ गए 3 स्क्वायर्स कहां से, और एक ये भी है ना, ये आया समझ, ये बन गया ना, ये बन गया 4th, 3 और 1 हो गए 4, और दूसरा ये इस कॉर्नर पे कितने हो गए, 5 हो गए। सर छठा बोलो कहां से, ये छठा बेटा यहां से ऐसे 3x3 छठा बन गया, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल आसान होता है काउंट भी करना, लेकिन इजी अगर आपके पास 1-2 सेकंड से क्वेश्चन के लिए, तब आप यही फार्मूला यूज कीजिए, यूज करना बेटा, क्योंकि टाइम कम होता है, वरना हम काउंट भी कर सकते हैं अगर हमारे पास पूरा डे होगा इस क्वेश्चन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। खुदा हाफिज।